हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फाइबर टू द फैब्रिक, कि किस प्रकार से हम फाइबर से फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं या कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइबर के बारे में, या आप बोल सकते हो इन शॉर्ट थ्रेड के बारे में, ठीक है। और फाइबर भी कौन कौन से, नेचुरल और सिंथेटिक, और उसमें भी फिर कौन से वाले हम पढ़ेंगे, नेचुरल वाले पढ़ेंगे, और नेचुरल में भी कौन से टाइप के हम फाइबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। आफ्टर द फूड क्लॉथ्स आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अगर हम खाने के बाद की सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करें फॉर ह्यूमन बींग्स, तो दैट आर द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट वेदर कंडीशंस, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। क्लॉथ जो हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कई सारी जो अलग अलग टाइप की सीजन्स होती है, जैसे कि विंटर सीजन, रेनी सीजन, ओके, या जो आपकी समर सीजन होती है उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में दे आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डस्ट एंड द इंसेक्ट्स। द मटेरियल दैट इज़ यूज टू मेक द क्लॉथ इज़ कॉल्ड द फैब्रिक। मटेरियल जिसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कपड़ों को बनाने के लिए, उसको हम फैब्रिक के नाम से जानते हैं। एंड फाइबर इज़ द बेसिक मटेरियल या बेसिक यूनिट फ्रॉम विच द फैब्रिक इज़ मेड। और फाइबर जो होता है वो बेसिक यूनिट या बेसिक क्या बोल सकते हो आप, मटेरियल होता है जिससे आपका फैब्रिक बनाया जाता है। तो फाइबर से फैब्रिक और फैब्रिक से आपके क्लॉथ का फॉर्मेशन होता है। फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू मेन कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज द नेचुरल फाइबर एंड द सेकेंड इज द आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर। तो ब्रॉडली आप फाइबर्स को दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो है वो है नेचुरल और दूसरा है वो है आर्टिफिशियल। नेचुरल, मैं इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। नेचुरल फाइबर, हालांकि हमने लास्ट क्लास में भी इसको पढ़ा है अच्छे से फाइबर के बारे में, और वहाँ पर भी हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर पढ़े हैं और डेफिनेशन भी पढ़ी है, लेकिन मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। द फाइबर्स विच वी आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर इज़ नॉन एज द नेचुरल फाइबर। ऐसे फाइबर जिनको हम सीधे ही नेचर से लेते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम जानते हैं नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं। और इनके एग्जांपल हो जाएंगे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एट्सेट्रा। एंड द फाइबर्स विच आर मेड बाय द मैन इन द फैक्ट्रीज इज नॉन एज द मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। तो ऐसे फाइबर जिनको मनुष्य खुद कारखानों में निर्माण करता है, जिनका, ऐसे फाइबर्स को हम जानते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से। फॉर एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक एट्सेट्रा। In your previous class you have learned about the fibers from the plants such as the cotton and jute. पीछे वाले चैप्टर्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, द प्रीवियस क्लास में हमने वो जो चैप्टर पढ़े थे, कौन से वाले, फाइबर वाला चैप्टर, उसमें हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने वो फाइबर पढ़े थे जो हमें प्लांट से मिलते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट हमने पढ़ा है 6th क्लास में, ऐसा ही चैप्टर। ये चैप्टर आपको 8th में भी मिलेगा, फिर आपको ये 10th में भी मिलेगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टू फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। इस चैप्टर में हम एनिमल से मिलने वाले फाइबर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो 6th क्लास थी उसमें हमने प्लांट से मिलने वाले फाइबर पढ़े थे, यहाँ हम एनिमल से मिलने वाले फाइबर पढ़ेंगे, और वो भी सिर्फ 2 फाइबर पढ़ेंगे। एक तो हम वूल के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिर वूल से। तो वूल इज़ कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गॉट, याक, कैमल्स एंड रैबिट सॉरी। तो वूल जो होता है वो कॉमनली आपको मिल जाता है किसके हेयर से, शीप के हेयर से, गॉट के हेयर से, यॉक के, कैमल्स के या रैबिट के हेयर से, ठीक है। दीज एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड द वूल यील्डिंग एनिमल्स। इस वजह से इन जंतुओं को या इन एनिमल्स को वूल यील्डिंग यानी कि ऊन उत्पादक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इन सभी वूल यील्डिंग एनिमल्स की बॉडी के ऊपर क्या मिलते हैं, घने बाल मिलते हैं, ढेर सारे बाल मिलते हैं। वूल इज़ द गुड फाइबर फॉर मेकिंग द फैब्रिक, बिकॉज वूल एक अच्छा फाइबर है फैब्रिक को बनाने के लिए, क्योंकि इसके कुछ करेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट करेक्टर जो दिया हुआ है, वूल इज सॉफ्ट एंड प्रोवाइड द वार्म। तो वूल जो होता है वो सॉफ्ट होता है और हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, वो हमें प्रोवाइड करवाता है क्या, गर्मी। वूल इज रेसिस्टेंस टू फायर। बेसिकली रेसिस्टेंस का मतलब ये जल्दी से फायर को कैच नहीं करता है, आग नहीं पकड़ता है। वूल एब्जॉर्ब द गुड अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट गेटिंग डम्प। वूल जो होता है वो अच्छी सी अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है और करता भी है, इसलिए ये स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है।
द एयर स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर्स क्रिएट इंसुलेटिंग बैरियर विच प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग। तो जो फाइबर होते हैं किसके, वूल के, उनके बीच में क्या रहता है, स्पेस बना रहता है, बहुत ही छोटे छोटे स्पेस पॉकेट होते हैं, और उन स्पेस पॉकेट के अंदर क्या फंस जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, हवा फंस जाती है, और जिससे वो एक इंसुलेटिंग बैरियर या शील्ड का काम करती है, जिससे बॉडी की जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर से जो ठंडी हवा है वो बॉडी वो अंदर नहीं आ पाती। तो इससे क्या रहता है, जो बॉडी जो होती है वो गर्म रहती है, इसलिए हम सर्दियों में ऊन के या वूल के कपड़े पहनते हैं। वूल हैज इलास्टिसिटी एंड ड्रैप्स वेल। इसके अलावा वूल में इलास्टिसिटी होती है, बहुत बढ़िया से आप उसको खींच के देखना, बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, बहुत अच्छे से, बढ़िया ऊन बहुत अच्छे से स्ट्रेचेबल होती है। तो ये कुछ करैक्टर्स इसके हैं किसके, वूल के, और जिससे वूल जो होता है वो एक अच्छा फैब्रिक बनाने के काम में आता है। ओके, नाउ वूल फ्रॉम द शिप। अब हम देखते हैं कि वूल हमें कहाँ कहाँ से कैसे मिलता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं वूल फ्रॉम शिप। भेड़ से हमें भेड़ से हमें वूल मिलती है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो शिप आर रिलेटेड फॉर देयर वूल, जो शिप है आर रियड फॉर देयर वूल। तो शिप जो होती है, भेड़ जो होती है, वो पाली जाती है किसके लिए, रियड यानी पालना, फॉर देयर वूल किसके लिए, ऊन के लिए। मेनली जो ऊन हम लेते हैं मोस्टली वो शिप से ही लेते हैं, मेनली इन ड्राई लैंड्स विद द लो रेनफॉल। और शिप को ऐसी जगह पाला जाता है जहाँ पर क्या होती है, कम बारिश होती है, और वो ऐसी जगह जो सूखी होती है। द थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर डिटरमिनेट द क्वालिटी ऑफ द वूल। थिकनेस, मोटाई, लेंथ, शाइन, चमक, स्ट्रेंथ, ताकत, एंड कलर ऑफ द फाइबर, फाइबर का कलर, ये डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि वूल जो होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, या वो कैसी क्वालिटी होगी, क्वालिटी की होगी। द हेयर कोट ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर। अगर हम बात करें शीप के हेयर कोट की, या जो बालों की जो कोट होती है उसकी त्वचा के ऊपर जो मिलती है, तो वो दो टाइप की होती है, द कॉर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज़ फाउंड क्लोज टू द स्किन। तो दो पार्ट में आपको मिल जाएगी। पहली जो है वो है द बियर्ड हेयर, पहला तो जो है वो है बियर्ड हेयर, और दूसरा द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज़ फाउंड क्लोज टू द स्किन, और दूसरे है वो जो ऐसे बाल जो कि स्किन के पास मिलते हैं। इट इज़ दिस सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज़ यूज टू मेक वूल। और ये जो अंदर वाले बाल होते हैं इन्हीं का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, वूल बनाने के लिए। देयर आर 6 important wool yielding breed of Indian sheep as detailed in the below given table। भारत में ऐसी 6 महत्वपूर्ण वूल यील्डिंग ब्रीड्स है जो शेप की, जिनको रियड किया जाता है, जो दिए हुए हैं। भक्करवाल, लोही, नेल, रामपुर बुशेर एंड पटनवाड़ी। अब बकरवाल जो होती है वो वुलन स्वॉल, इसकी ये बताई हुई क्वालिटी ऑफ वूल। वुलन स्वॉल, लोही की सुपीरियर, नाली की कारपेट एंड ब्राउन फ्लैशी किसकी, रामपुर बुशेर की, और पटनवाड़ी की कैसी होती है, हॉर्सी होती है। और एक और रह गई थी मारवाड़ी, जिसकी होती है क्रॉस वूल क्वालिटी। स्टेट वेयर द फाउंड, कहाँ कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में लोही, ठीक है। देन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात में और फाइनली गुजरात एंड राजस्थान में। तो ये कुछ 6 ब्रीड दी हुई है, और ये इनकी वूल के टाइप क्वालिटी दी हुई है, और ये मतलब कहाँ कहाँ मिलती है, ये जो ब्रीड होती है वो बताई हुई है, प्लेसेस के नाम बताए हुए हैं, ठीक है। इन इंडिया शीप आर रियर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत के अंदर जो शीप होती है उनको पाला जाता है मोस्टली जो स्टेट किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। रियरिंग ऑफ शीप फॉर वूल इज आल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। भेड़ों को पालना फॉर वूल उनके लिए इज आल्सो एन मैन द ऑक्यूपेशन, काम मुख्य काम है किसका, लोगों का, इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल वूल
सेक्रेटरीट मेंबर कंट्रीज़, जो वेस्ट जो वूल आती है आपको मिलती है वो कुछ वूल इंटरनेशनल वूल सेक्रेटरीट मेंबर बनी हुई कंट्रियाँ उनसे मिलती है। और वो कंपनियाँ जो कंट्रीज़ है दैट इज़ द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड उरुग्वे। तो इनसे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, उच्चतम क्वालिटी की क्या आती है, वूल आती है। अदर वूल यील्डिंग प्लांट एनिमल्स दैट आर द, तो जो इसके अलावा और जो वूल यील्डिंग एनिमल्स जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। सो थैंक यू।